बहुत से लोग दूसरों को समझना चाहते हैं, दूसरों की ज़ात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत अली नहजुल बलागा में कहते हैं, जो शख्स अपनी अहमियत से नावाकिफ़ होता है वो दूसरों को भी कभी समझ नहीं पाता। इनफैक्ट वो दूसरों की अहमियत को भी ग्रैप नहीं कर सकता। वो ये समझ ही नहीं सकता कि दूसरों का क्या लेवल है जब तक उसे अपने लेवल का अंदाज़ा ना हो जाए। क्या वजह है कि हम दूसरों को नहीं समझ पा रहे? क्या वजह है कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे? बिकॉज हमारी सारी तवज्जो दूसरे बन चुके हैं। हम अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों की ज़ात पर फोकस कर रहे होते हैं। वो देखो हंस रहा है, वो देखो रो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। जस्ट लाइक बहुत से लोग मीम्स बना रहे हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात नहीं कर रहे, अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। जब आप अपने ऊपर तवज्जो देंगी नहीं तो आप अपने आप को समझेंगे कैसे? अमीर खुसरो भी कह रहे हैं ना, अपनी कीमत बढ़ाओ, अभी बहुत सस्ते हो। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, बट अपनी वैल्यू को बढ़ाएं कैसे जिस इंसान को यही पता ना हो कि मेरी वैल्यू है क्या, मेरी कीमत है क्या, मैं भी कहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं जिंदगी में आगे जाना चाहता हूँ, इनफैक्ट इमोशनली अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ, मेरी करंट इमोशन स्टेट है क्या, मुझे कब गुस्सा आता है, मुझे कब गुस्सा नहीं आता, मुझे किस बात पर गुस्सा आना चाहिए था और मुझे वहाँ गुस्सा आया ही नहीं, मुझे किस बात पर रोना आना चाहिए, क्या मुझे दूसरों का दर्द देख के रोना आता है, मुझे अपनी मुश्किलात पे रोना आता है, या मैं अपनी मुश्किलात पर सब्र करता हूँ या मैं दूसरों की मुश्किलात पर सब्र कर रहा होता हूँ। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। इनफैक्ट पैरोटा प्रिंसिपल भी कहते हैं ना, हमारे माशरे में 20% लोग ऐसे हैं जो कि 80% के बराबर काम कर लेते हैं, 80% के बराबर उनके आउटकम्स हैं। ये हैं कौन लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने सही चीज़ों को सही टाइम पे प्रायोरिटाइज किया। ये ज़िंदगी मुख्तसर है, ये ज़िंदगी इसलिए आपको दी गई ताकि आप पहले अपने आप को किसी मुकाम पर पहुँचाएं। जब आप किसी मुकाम पर पहुँचेंगे तो आप दूसरों को भी साथ अपने उस मुकाम पर ला पाएंगे। यानी पहले आप कहीं पहुँचें ताकि दूसरों को पहुँचा सकें। पहले अपनी तरबियत करें, फिर दूसरों की इस्लाह करें। बहुत से लोग दूसरों की इस्लाह करने में लगे में तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। क्या वो मेरे अंदर है भी या नहीं? जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा, हज़रत अली कहते हैं कि सबसे हकीर इल्म वो है जो तुम्हारी ज़बान तक रह जाए, और सबसे बेहतर इल्म वो है जो तुम्हारे आज़ा और जवारे से दिखाई दे, यानी आपके अमल से दिखाई दे। इल्म का ताल्लुक अमल से होता है। जो इल्म आपके पास है उस पर अमल करने की कोशिश करें, जितना आता है उस पर अमल करने की कोशिश करें, बाकी की फिक्र ना करें, बाकी खुदा संभाल लेगा। लेकिन प्रायोरिटाइज क्या करना है, प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है? अपनी इंटेलेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए, अपने इंटेलेक्ट को किसी लेवल पर लेके जाइए, अपने मुकाम को बढ़ाइए। दूसरों की फिक्र करें लेकिन पहले अपनी फिक्र तो कर लें। भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने क्या सीखा ज़िंदगी में, मेरी क्या गलतियाँ। दूसरों की गलतियाँ तो बहुत आसानी से नज़र आ जाती हैं। ज़रा अभी बैठिए और लिखिए कि मैं किस जगह पर वीक हूँ, मेरा स्वॉट एनालिसिस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। गौर व फिक्र क्यों हमारे दीन में, क्यों इस दुनिया के अंदर गौर व फिक्र की बहुत अहमियत है? क्यों बहुत से लोग एनालिसिस में वीक हैं? इसकी बुनियादी वजह क्योंकि वो गौर व फिक्र करते ही नहीं है, जबकि गौर व फिक्र का बहुत सवाब है। चंद लम्हे का गौर व फिक्र इंसान को क्या से क्या बना देता है। करबला के वाक़े में कैरेक्टर है हुर का, जो कि यजीद के लश्कर में था, लास्ट मोमेंट तक यजीद के लश्कर में था, बट रोज़े आशूर उसने रियलाइज़ किया कि हुसैन के बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है। ये मैंने किस पर पानी बंद कर दिया, ये मैंने किससे पानी ले लिया? ये तो हुसैन के बच्चे हैं जो कि अला तश की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। तो हुर उस आशूरे की रात को इमाम हुसैन के पास आकर कहता है, मुझे माफ़ कर दें। चंद लम्हे का गौर व फिक्र हुर को जहन्नुम से जन्नत में ले आया। चंद लम्हे का गौर व फिक्र था कि हुर ने गौर व फिक्र किया कि मैं कहाँ हूँ और मैं किसके पर तलवार चलाने लगा हूँ, मैं किसका खून बहाने लगा हूँ। और चंद लम्हों का गौर व फिक्र था जिसने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अपनी ज़िंदगी में गौर व फिक्र को लेकर आइए, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए।